कल हमने कालीन धम्म साकच्चा के बारे में जाना था, समय समय पे धर्म चर्चा। आशा करता हूँ कल का उद्देश्य आपको समझा होगा। आज हम चर्चा करेंगे। आज की गाथा बहुत सुंदर है और आज की गाथा ही मुख्य रूप से उद्देश्य है, होना चाहिए किसी भी उपासक के लिए। तो इसे बड़ी सुंदर पंक्तियों में समझाया गया है। पंक्ति कहने के पहले सबसे पहले मैं अपने उपाध्याय और उपाध्याय से तथागत गौतम बुद्ध और उसी प्रकार उनका स्वाख्यात धम्म और संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। अपने उपाध्याय उनको भी वंदन, इसी प्रकार अपने सभी आचार्य इनको भी वंदन, और अपने कल्याण मित्रों को भी बहुत बहुत साधुवाद, और उपासिका उपासिका को काफी मंगल कामना। कहता है, तपोच ब्रह्मचर्या च अरिय सच्चानद समय निब्बान सच्चे क्रिया च एतंग मंगल। कितनी सुंदर गाथा है ये। एक एक शब्द इस गाथा का, इसे तो हर गाथा ही सुंदर होती है भगवान की। ये भगवान की बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि भगवान है। निरुक्ति पढ़े संविदा का ज्ञान होता है उनको, तो शब्द बड़ी मानाप तूल के इस्तेमाल करते हैं। और भाषा भी इतनी सुंदर। लौकिक किसी कहते हैं लोक भाषा होती है, कोई अभिजात भाषा तो होती नहीं बुद्ध की। अभिजात वर्ग की भाषा नहीं होती, विशेष रूप से लोगों की भाषा में ही भगवान बुद्ध समझाते हैं, पर फिर भी शब्दों का चयन देखिए। तो शब्दों के चयन में तपोच ब्रह्मचर्य, अर्थात कि तप करते हुए व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अर्थात तप और ब्रह्मचर्य, यह व्यक्ति में गुण होना ही चाहिए। भले ही आप उपासक हो, गृहस्थ हो, पर तप का गुण आप में होना चाहिए। तप सिर्फ आपने किसी सन्यासी से, किसी ऋषि से या किसी भिक्षु से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तप हमने स्वयं में भी करने का प्रयास करना चाहिए। तप एक मतलब आध्यात्मिक जीवन का पहलू होता है, और इससे पता चलता है कि सभी ने अपने इस जीवन में आध्यात्मिकता को भी स्थान देना चाहिए। तप और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य विशेष रूप से गृहस्थों के लिए समझ में नहीं आता है और कठिन जाता है। ब्रह्मचर्य से साफ 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 स्पष्ट है श्रेष्ठ चर्या। ब्रह्म मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ऐसी चर्या होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी चर्या जो श्रेष्ठ मानी जाती है? हम देखते हैं कि कई सारी चर्या होती है, रागचर्या, द्वेषचर्या, है ना, अरहंतों की चर्या वगैरह। पर ये जो सारी जो चर्या में सबसे श्रेष्ठ चर्या होती है, वो जो मैथुन धर्म से दूर रखती है। मैथुन धर्म मतलब सेक्सुअल कंडक्ट, लैंगिक संबंध या लैंगिक विचार या कामुकतापूर्ण विचार, ऐसे जो बातें होती है, इनसे दूर रहने का जो विचार होता है, उसे ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य को सकारात्मक शब्दों में तो ऐसा कहा जाता है कि मैथुन की अपना जो हिंदी में उसे कहते हैं अपना पवित्रता, पवित्रता को भी स्पेशली इंग्लिश में उसे वर्जिनिटी के रूप में देखा जाता है। पर ये पॉजिटिव शब्द जब उसके लिए इस्तेमाल होता है, नॉट अ प्रॉपर वर्ड, ये बिल्कुल भी सही वर्ड नहीं है। दरअसल देखा जाएगा तो ब्रह्मचर्य के लिए नेगेटिव वर्ड ही काफी सुटेबल है। तभी वो ब्रह्मचर्य स्पष्ट होंगे जब उसके लिए आप नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द क्या है कि मैथुन संबंध से दूर रहना। जो मैथुन संबंध से दूर रहता होगा, उसी की चर्या क्या है? ब्रह्मचर्य। गृहस्थों के लिए तो विशेष रूप से नकारात्मक शब्द ही क्या है? ज्यादातर काम का है, ज्यादातर उसके अर्थों को समझाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि कोई लैंगिक संबंध नहीं करना। अगर उसके लैंगिक संबंध भी हो रहे हैं तो वो नैतिकता पूर्ण हो, अनैतिकता पूर्ण ना हो। इस बात को समझिए। गृहस्थ होते हुए एक शादीशुदा जीवन के लिए अगर ब्रह्मचर्य कहा जा रहा है, तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ यही बात नहीं होती है कि वो नैतिक, कि वो मैथुन संबंध ना बनाए। क्योंकि गृहस्थ होने के कारण उसके जीवन में से क्षण आ सकते हैं कि उसके शारीरिक संबंध अपने पत्नी के साथ बने, पर वो संबंध नैतिक, नैतिक हो, अनैतिक ना हो, तो उसका भी, उसका ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है। ब्रह्मचर्य बहुत ही बारीक और बहुत ही सूक्ष्म शील है सारे शीलों में। एक तो सबसे पहला पानातिपाता है। पानातिपाता मानसिक रूप में बहुत सूक्ष्म होता है, पर ब्रह्मचर्य भौतिक रूप में सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सूक्ष्म है। जहाँ प्राणी हिंसा व्यक्तिगत मनोचेतना के रूप में सूक्ष्म हो जाता है, वही ब्रह्मचर्य यह समाज और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से बहुत सूक्ष्म हो जाता है।
तो ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य मतलब उसे मैथुन पूर्ण क्रियाओं में सहभागी नहीं लेना है। तो मैथुन पूर्ण क्रिया क्या होती है? मैथुन पूर्ण क्रिया वो होती है जिसमें कामुकता उत्पन्न हो। अभी कामुकता मतलब क्या होता है? कामुकता से तात्पर्य सिर्फ आप मैथुन का ही मत लीजिए या शारीरिक संबंध ही मत लीजिए। कामुकता मतलब काम, ये शब्द बहुत ही बड़ा शब्द है पाली साहित्य में। काम सिर्फ एक लैंगिक संबंध नहीं है, बल्कि पंच इंद्रियों में आनंद मनाना ही क्या है? कामुकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखने में या कोई स्त्री किसी पुरुष को देखने में आनंद आनंद मनाती है, उसमें रस लेती है, उसमें राग जगाती है, आसक्ति जगाती है, तो उसके ब्रह्मचर्य का पतन हो रहा है। उसका ब्रह्मचर्य का शील क्या हो रहा है? खंडन हो रहा है। और विशेष रूप से शादीशुदा व्यक्ति, ये शादीशुदा पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में दूसरे व्यक्ति को देख के आनंद ले रही है, भले ही उसके साथ तो कोई संबंध नहीं बना रही है, जाके उससे बात नहीं कर रही है, पर उस व्यक्ति को देख के उसके मन में आनंद उत्पन्न हो रहा है। आनंद किस प्रकार से? आकर्षण वाला, आसक्ति वाला, उसको उसमें अभिनंदित कर रही है, आनंदित हो रही है उसके रूप को देख के। तो इस प्रकार का क्या है? उसके ब्रह्मचर्य का हानि है, उसके ब्रह्मचर्य का पतन है। ऐसे व्यक्ति जो शादीशुदा है, किसी दूसरे पुरुष के शब्दों में आनंद लेती है, उसमें मन रमाती है, उसकी आवाज को पसंद करती है और उसका मन झुकाती है, तो ऐसा भी उसके ब्रह्मचर्य की क्या होती है? हानि होती है इस प्रकार से भी। क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में पहले से ही एक व्यक्ति का स्थान होने के कारण से वो किसी और व्यक्ति को, या वो व्यक्ति किसी और स्त्री को इस प्रकार स्थान दे रहा है, या किसी और स्त्री में इस प्रकार आनंद ले रहा है, तो आज शब्दों में आनंद ले रहा है, आगे जाके बात और बढ़ेगी, बढ़नी है। क्योंकि आकर्षण हो रहा है तो आसक्ति भी उत्पन्न होगी। और आसक्ति का ये स्वभाव है कि आसक्ति कभी भी उस व्यक्ति को, उस वस्तु को अपने पास रखना चाहती है, अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। तो आज नहीं तो शील, अभी तो खंडित की ओर बढ़ते जा रहा है, परसों नरसों तो टूट ही जाएंगे। उसी प्रकार से उसके स्पर्श में आनंद ले रहा है, समझ जाओ, कोई दूसरी स्त्री, कोई दूसरा पुरुष, क्या हो रहा है? आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक मजाक में आनंद ले रहे हैं। मजाक काफी, कहते हैं ना, फ्लर्टिंग जिसे हम कहते हैं अच्छी भाषा में, तो फ्लर्टिंग कर रहा है। तो फ्लर्टिंग भी ब्रह्मचर्य की क्या है? हानि है। आप किस प्रकार के मजाक कर रहे हैं एक स्त्री दूसरे पुरुष के साथ, या एक पुरुष दूसरे स्त्री के साथ, और विशेष रूप से शादीशुदा जो खुद है या सामने वाले हैं, एक तो खुद है या सामने वाला, अगर दोनों में से एक भी शादीशुदा है और आप उस प्रकार की फ्लर्टिंग टाइप स्किल्स कर रहे हैं वहां पे, इस प्रकार से आनंद ले रहे हैं, तो वो गलत है। वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर ये शुरू रहेगा तो आपके मन में वो अंकुर, जिसे आप प्रेम का अंकुर कह सकते हैं, आसक्ति का अंकुर कह सकते हैं, वो स्थान ले ही ले। और जब भी कभी भी आपके अगर ऐसे अवसर आ गए तो आपका ब्रह्मचर्य का शील पूर्ण रूप से टूटने की संभावना होती है। तो इसलिए आपने अगर इस प्रकार से भी आनंद नहीं लेना चाहिए। कभी कोई दूसरा व्यक्ति आपके पैर दबा रहा है, आपके हाथ दबा रहा है, आपका शरीर दबा रहा है, और आप उसमें आनंद ले रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा? आपका शील खंडित होगा। तो ब्रह्मचर्य इतने सूक्ष्म रूप में देखा जाता है। इतना 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 सरल नहीं है ब्रह्मचर्य जो हम देख रहे हैं। आपका देखने का दृष्टिकोण, आपका उससे बात करने का दृष्टिकोण, ये सारी बातें ब्रह्मचर्य को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा सकते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि लैंगिक संबंध ना बना, बल्कि उसमें आसक्त ना हो, उसमें मन ना रमना, बेरमनी, रमन ही नहीं होना उन बातों में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो तपोच ब्रह्मचर्य, अर्थात तप करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो तप कैसा होना चाहिए? गृहस्थ के जीवन में तप क्या होता है? गृहस्थ के जीवन में तप ये तो नहीं हो सकता कि बाबा घरदार छोड़ दो और ध्यान करने बैठे जाओ सिर्फ पेड़ के नीचे या पहाड़ी पे जाके। इस प्रकार का गृहस्थों का तप नहीं होता। गृहस्थ का तप ऐसा होता है कि वो इस प्रकार कर्म नहीं करेगा जिससे स्वयं को भी तकलीफ ना हो, ना शारीरिक तकलीफ ना मानसिक तकलीफ, और दूसरों को भी तकलीफ ना हो, ना शारीरिक तकलीफ और ना मानसिक तकलीफ। इस प्रकार के कर्म ना करना ही तप है उसके लिए। और ये तप कैसा होगा? सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो अपने अंदर के राग द्वेष मोह को तपाता है, वो जलाता है, वो नष्ट करता है, इसलिए भी तप कहा जाता है। याद रखना, ये जो तकलीफ देती है किसी दूसरे व्यक्ति को या खुद स्वयं को, तो स्वयं में उत्पन्न हुई ईर्षा, और स्वयं में उत्पन्न हुई ईर्षा से दूसरों के लिए किए किए गए कर्म, इसी से क्या होती है? दुख आता है। इससे क्या होता है? ब्रह्मचर्य भंग होता है। इससे क्या होता है? जीवन में श्रेष्ठ चर्या ना होते हुए रागचर्या, द्वेषचर्या बन जाती है। ब्रह्मचर्य बना के रखना है, ये जो चर्या है, यह जो ट्रेट है,
ये जो बिहेवियर पैटर्न है आपको ये बना के रखना है, तो पहले तपाना सीखना पड़ेगा। याद रखिएगा, रोटी को भी अगर पकाना होता है तो वो तपाना होता है, हर चीज तपाना होता है, घुमाना होता है। तो उसी प्रकार से उस व्यक्ति को जो ब्रह्मचर्या इसमें प्रवेश करना चाहता है, उसने अपनी रागचर्या, द्वेषचर्या, मोहचर्या को नष्ट करने का पहले प्रयास करना चाहिए। इसको तपाना चाहिए। इसको तपा के उस ब्रह्मचर्या में वो प्रवेश कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे कई सारे लोग हैं जो अपने राग द्वेष मोह को तपाने का प्रयास नहीं करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं और डायरेक्टली ब्रह्मचर्य पालन करने का कोशिश करते हैं, तो उनका ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि बनते जी मैं बहुत अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, पर एक कामुकतापूर्ण विचार आ ही जाते हैं। आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, पर क्या आपने कभी देखा कि ऐसी क्या बातें हैं जो आपको अच्छा जीवन या ब्रह्मचर्य जीवन धारण करने नहीं दे रहा है, पालन करने नहीं दे रहा है? तो वो भौतिक चीजें है क्या? क्या वो भौतिक स्त्री है? क्या वो भौतिक रूप है? क्या वो भौतिक शब्द है? क्या वो भौतिक गंध है? उनका अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक वैदिक ऋषि थे सुदास। सुदास ने अपनी आंखें फोड़ दी थी, क्योंकि आंखों से उसको रूप दिखता था, सुंदर सुंदर महिलाएं, सुंदर सुंदर वस्तु दिखती थी। तो उसको लगा कि भाई ये देखने का मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है, तो क्यों ना मैं आंखें फोड़ दूं। तो अपने आंखें फोड़ देता है, और ये बात भूल गया कि आंखें फूट जानने से तृष्णा नहीं फूटती, क्योंकि ये तृष्णा आंखों में उत्पन्न नहीं होती है, तृष्णा मन में उत्पन्न होती है ना। सिर्फ आंखें नष्ट हो जाने से तृष्णा समूल नष्ट नहीं होती है। तो यह वस्तु, ये भौतिक विषय तो आज कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। इनको आप दोष नहीं दे सकते कि मुझे उस स्त्री को देख के, या मुझे वो पुरुष को देख के, या मुझे वो गंध सुन सुन के, या वो शब्द सुन के बनते जी मैं बह जाता हूँ। इसको आप दोष नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद आपके मन में जिस प्रकार से राग उत्पन्न होता है, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, ये देख के मन में जो आकर्षण उत्पन्न होता है वो तकलीफदायी है। वो आकर्षण आपसे ब्रह्मचर्य छुड़ा देता है, वो आसक्ति आपसे ब्रह्मचर्य छुड़ा देती है। तो आपको उस आसक्ति को जानना है, आपको उस द्वेष को, उस राग को मन में जानना है कि देखो मेरे मन में कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्यों कारण हो रहा है? ये रूप देख के कहा, ये रूप देख के उत्पन्न हो रहा है, हटा दो ये रूप, देखना नहीं, मन हटा दो। हमें जब हम अपने अंदर के राग द्वेष को तपाना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। और जब कारण ही पता पता लग गया और कारण को हटा दिया, तो क्या उत्पन्न होगा? क्या उस रास्ते की ओर जा पाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे। अक्सर क्या होता है कि हम सिर्फ व्याकुल हो जाते हैं। मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, मन में लोभ उत्पन्न हो गया, मन में आसक्ति उत्पन्न हुई, तो हम व्याकुल हो जाते हैं। अरे यार फिर से उत्पन्न हो गया, ये क्या हो रहा है? पर यह देखने की नहीं करती किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। अरे इसी बात का, ये बात को हटा दो, पूरा बात ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब वो तपाता है अपने अंदर के राग द्वेष मोह को, देखता है, तपाने के लिए देखना शुरू है ना। वरना आप छोटे से भी चिंगारी नजरअंदाज करोगे तो पूरा घर जला देंगी। तो देखते रहना पड़ता है। तपाना मतलब देखते रहो, उस राग द्वेष को, मोह को देखते रहो। देखते देखते रहे, ऐसे भव बंधन छूटेंगे, ऐसे नष्ट हो जाएंगे कि मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। कितना प्यारा कहते हैं गोयनका गुरु जी, है ना, कि देखते देखते, है ना, रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन छूटे, मिले पद निर्वाण, आते जाते श्वास पे रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन छूटे, मिले पद निर्वाण। तो देखते देखते छूट जाते हैं ना, आगे की टेंशन रहती ही नहीं है, देखते देखते छूट जाएंगे आपके। तो इस बात को जानिए। तो तपना मतलब यही है, तपाना मतलब ये कि देखते रहो, ध्यान रखो, तो ब्रह्मचर्या क्या होगा? पालन होगा, अच्छी प्रकार से चर्या बनेगी, स्वभाव बनेगा। देखने से ही स्वभाव बनता है, क्योंकि हम देखने से सीखते हैं, सुनने से नहीं। सुनने से तो धारण करने को समझते कि ये बातों को ऐसे से धारण किया जा सकता है। तो इस बात को जरा समझिए। आप देखिए बच्चा, आप बच्चे को बोलिए बेटा वंदन कर बनते जाए इतना, चल वाक बर वाक वाक, नहीं झुकेगा बच्चा, हालांकि नहीं झुकेगा। पर भाई आप झुक रहे हैं, आपको देख के बराबर झुक जाएंगे। आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप, जो लर्निंग स्टेप होती है, जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो यही से शुरू होती है, देखने से। पूरे साइकोलॉजिकली अगर आपके फिजियोलॉजिकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्रेन के बाद
सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गन काम करे तो आपकी आंखें। याद रखिएगा, कई सारे लोगों ने धर्म ही नहीं सुना था बुद्ध का, सिर्फ बुद्ध को देखा था, देखते बराबर शब्द जागती थी। तो यह भी अगर आप देखिए, मथा कुंडलिक धम्मपति सबसे पहली गाथा, क्या हुआ था उससे? बुद्ध के दर्शन की कभी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, बिस्तर पे खटिया पीटा था, बुद्ध को देखा, देखते बराबर श्रद्धा जागी, सुगति को प्राप्त हो गया देखते देखते। तो उसी प्रकार अपने राग द्वेष मोह को भी देखना सीखो, तपना सीखो, तो ब्रह्मचर्या हो। तपोच ब्रह्मचर्या च आर्य सच्चानदर्शन, कि आर्य सत्य के दर्शन होने चाहिए, दिख जाने चाहिए। आज तो हम भावना कर रहे हैं, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मन में बार बार लाने का प्रयास कर रहे हैं, दिख नहीं रहा हमें। हम खुद अपने आप से बोल रहे कि अरे सब दुख है, सब अनित्य है, बोलना पड़ रहा है। सब अनित्य दिख नहीं रहा उत्पन्न होते हुए, और एक कब दिखता है? विपश्यना ज्ञान जब उत्पन्न होते हैं, एक एक करके उदय वय जब ज्ञान उत्पन्न होता है, भंग ज्ञान जब उत्पन्न होता है, भय ज्ञान जब उत्पन्न होता है, जब इस प्रकार से उदय वय को देखता है। उदय वय देखने से उसकी शुरू होती है चार सत्य को देखना। एकदम से चार सत्य नहीं दिखते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी ओर जाना पड़ता है, वहीं पे रखे हुए हैं, और आपको जाना पड़ेगा उसको रास्ते से। तो 16 विपश्यना ज्ञान है, जिससे एक एक करके वो रास्ते के एक एक द्वार खुलता है, वो चार सत्य देखने के। वो 16 द्वार के पीछे रखा हुआ है चार सत्य, वो 16 द्वार के पीछे बैठा हुआ है चार सत्य। और एक एक करके आपको विपश्यना ज्ञान द्वारा एक एक द्वार खोलते खोलते वहां जाना पड़ेगा, और फिर दर्शन करने पड़ेंगे। तो वो द्वार के जाएंगे कैसे? वो द्वार खुलेंगे कैसे? वो द्वार खुलेंगे ब्रह्मचर्या से, आपके तप से, आपकी ब्रह्मचर्या, चर्या आपका रास्ता बनेगा उस द्वार को लेके जाने का। कुत्ते भी भौंक रहे, कुत्ते भी बोल रहे कि हाँ मंत्री जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो ये ब्रह्मचर्या होता है। चर्या मतलब धारण करने का, चलने का, बोलने का, सुनने का, देखने का तरीका, ये होती है चर्या। कितना प्यारा है ना, कि देखने का, बोलने का, सुनने का, समझने का, ये सब का जो तरीका है, मतलब चर्या। और वो कौन सी चर्या होंगी? राग राग द्वेष मोह वाली चर्या तो हो नहीं सकती, उससे द्वार नहीं खुलने वाले हैं। ब्रह्मचर्या से ये द्वार खुलेंगे, ये 17, ये 16 विपश्यना द्वार। याद रखिए ना, भगवान ने क्या कहा था कि ये जो ब्रह्मचर्य, भगवान ने हमेशा अपने बुद्ध शासन के लिए कभी बुद्ध शासन ज्यादा ब्रह्मचर्य शब्द इस्तेमाल करना का पसंद किया। धम्म विनय नहीं तो ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मचर्य को समझिए। ये ब्रह्मचर्य ही भगवान बुद्ध का शासन है। ये ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं बुद्ध शासन, बुद्ध शासन, बुद्ध शासन, ये क्या है? बुद्ध शासन, ये ब्रह्मचर्य ही बुद्ध शासन। और ब्रह्मचर्या कैसे आगे? तो तप से, बिना तप से ब्रह्मचर्य कोई धारण नहीं कर सकता। तो तप से ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्या से 16 विपश्यना के द्वार धीरे धीरे करके खुलते हैं, और फिर अरिय सच्चान दर्शन क्या होते हैं? फिर आर्य सत्य के दर्शन होते हैं। द्वार खुल खुल एक एक द्वार खुलता है, एकदम से नहीं, एक एक द्वार खुल के फिर आर्य सत्य के दिख जाते हैं। फिर सिर्फ सब दिख जाता है। अभी तो भी हम बोलना पड़ता है, नित्य है, दुख है, अनात्म है, दुखद है, जाति पे दुख है, जरा पे दुख है, मरणम पे दुख है, व्याधि पे दुख है, अरे बुढ़ापा दुख है, अरे जन्म लेना दुख है, बताना पड़ता है। जब किसी घर में मृत्यु हो गई तो हम जाके बताते हैं, अरे बेटा ये तो लगा ही रहता है, मृत्यु लगी ही रहती है, हमें बताना पड़ता है। पर जब ये विपश्यना के सभी द्वार खुल जाते हैं ना ब्रह्मचर्या से, तो दर्शन होते हैं, तब बताना नहीं पड़ता। अभी तो सुत्तमय ज्ञान हो रहा है, अभी सुन के हो रहा है, अभी श्रवण हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ श्रवण हो रहा है। और वो श्रवण होते 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 विपश्यना के द्वार खुलते खुलते दर्शन करना, अरिय सच्चान दर्शन। फिर क्या बोला गया है? निब्बान सच्ची करन था गया। सच्ची, सत्य, सत्य शब्द बड़ा सुंदर है पाली साहित्य में। ये सच्ची, ये जो सत्य शब्द है, ये पाली साहित्य में देखा जाएगा, उसके लिए सच्ची शब्द इस्तेमाल किया है। सच्च मतलब साक्षात्कार करना। तो ये बड़ा सुंदर शब्द है, ये देखिए। तो इस पाली साहित्य में सत्य उसी को कहा जाता है। तो सत्य उसी को कहा जाता है बुद्धिज्म में, याद रखिएगा। सत्य मतलब वो नहीं जो पहले से लिखा हुआ है, बड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए सत्य। आज सत्य की परिभाषा ही बदल गई है। पर बुद्धिज्म में, पाली साहित्य में सत्य को क्या कहा जाता है? सच।
और सच मतलब क्या होता है पाली साहित्य में? साक्षात्कार की हुई बात व्यक्ति के लिए सत्य हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ट्रूथ। फैक्ट और ट्रूथ में डिफरेंस होता है। फैक्ट मटेरियलिस्टिक होता है, भौतिक होता है। सत्य तो अनुभव किया हुआ होता है। जो अनुभव किया है, अनुभव भी कैसा? साक्षात्कार किया हुआ। तो साक्षात्कार करना है। तो साक्षात्कार क्या करना है? निब्बान सच्चीकरण था। निब्बान सच्ची क्रियाय की साक्षात्कार तो हमें निब्बान का करना है। और निब्बान का साक्षात्कार कब होना? ये साक्षात्कार तब होगा जब दर्शन होंगे। दर्शन के बिना साक्षात्कार नहीं होता है। सबसे पहले आपको चार आर्य सत्य के दर्शन होते हैं। और जिस क्षण आपको चार सत्य के दर्शन होते हैं, उस समय आपको निब्बान का साक्षात्कार होता है। ऐसे निब्बान का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। निब्बान का साक्षात्कार होना मतलब क्या? पांच गतियों से मुक्त हो जाना। अब ये पांच गतियां में कभी उत्पन्न नहीं होंगे, तो कौन थे? निरय। निरय में कभी उत्पन्न नहीं होने वाला भी वो व्यक्ति। नरक में कभी उस प्रकार का दुख कभी भी भोगेगा नहीं, क्योंकि निब्बान का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसी चीज का उसने साक्षात्कार कर लिया है जो कभी उसको भी अंधकार में उत्पन्न नहीं होने देंगी। इसके अलावा तिरच्छन योनि, पशु योनि में भी क्या होगा? वो उत्पन्न होने से रहा भी। इसके बाद पेत योनि में भी उत्पन्न नहीं होना, मनुष्य लोक में भी उत्पन्न नहीं होना, कि देवलोक, इन 31 लोकों में से किसी भी लोक में, इन सभी चक्रवालों में से किसी भी चक्रवाल में अभी उत्पन्न नहीं होना। क्योंकि उसने क्या किया? साक्षात्कार कर लिया है। किसका साक्षात्कार कर लिया है? निब्बान का। तो जो व्यक्ति निब्बान का साक्षात्कार कर लेता है वो कभी लोक में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अविद्या ही नष्ट हो चुकी है। आप देखिए, अंधकार को नष्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिर्फ एक छोटे से प्रकाश की। एक छोटा सा प्रकाश पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है। अगर आपको कहूँ, आपको किसी 10 रुपए दे दी और कह दिए जाओ इस रूम को भर दो किसी भी चीज से, तो एक व्यक्ति ने क्या खूब किया कि एक दिया लाया 5 रुपए का, 2 रुपए की लौ, और 1 रुपये, और बाकी 3 रुपए का तेल, और माचिस जला दिया। उस एक छोटी सी लौ ने पूरे रूम में क्या कर दिया? प्रकाश भर दिया। तो उसी प्रकार जो निब्बान है वो साक्षात्कार है। वो इस प्रकार का साक्षात्कार है कि पूरे 31 लोगों का अज्ञान नष्ट कर देता है। पूरी 31 लोगों की अविद्या नष्ट कर देता है, और ऐसी अविद्या नष्ट करता है कि फिर कभी 31 लोगों में जन्म नहीं होता है। इवन पूरे चक्रवाल में, किसी भी चक्रवाल है, किसी भी लोक में क्या होता है? जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार का साक्षात्कार होता है। ये साक्षात्कार किन किन लोगों ने किया? हर उस व्यक्ति ने किया जो बुद्ध शासन में आर्य अष्टांगिक मार्ग को पालन किया। इस बुद्ध शासन में जिन्होंने शील, समाधि और प्रज्ञा को जाना। इस बुद्ध शासन में जिन्होंने तप किया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। बिना ब्रह्मचर्य के साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। कैसे होगा ब्रह्मचर्य बिना ब्रह्मचर्य के? क्योंकि ब्रह्मचर्य मतलब विरति है। हर बुरे काम से विरति है। हर उस काम से दूर रहना जो मन को बहलाती होंगी, जो मन को फुसलाती होंगी, जो मन को चंचल बनाती होंगी। चंचल इंसान के बस की बात नहीं होती है ब्रह्मचर्य पालन करना। उसको भी बड़ा मजबूत होना पड़ता है। अक्सर ऐसा आपको हो सकता है कि कई सारे व्यक्ति चंचल दिख सकते हैं। चंचल दिखना और चंचल होना बड़ा अंतर होता है। याद रखिएगा, मन की चंचलता अलग होती है और शरीर की चंचलता अलग होती है। कई लोगों में शरीर की चंचलता होती है पर उनके मन में चंचलता नहीं होती, जैसी एक व्याकुल मन में से होती है, एक परेशान मन में होता है, एक रिश्तों में उलझे हुए व्यक्ति में होती है। वैसी वैसी व्याकुलता, वैसी उलझन, वैसी चंचलता एक भिक्षु में देखी नहीं जा सकती। इतनी आसानी से देखने के लिए नहीं होती है, क्योंकि भिक्षु ही इसलिए हो पाएगा कि उसमें चंचलता नहीं थी। एक मानसिक चंचलता वाला व्यक्ति अगर प्रवर्जित भी होता है तो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। 1 साल है दादा, 1 साल के अंदर वो छोड़ देना। 2 साल, मोस्टली 3 साल। 3 साल के अंदर वो निकल जाएगा। 3 साल भी बहुत बहुत ज्यादा हो गया। तो चंचल व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इसके अलावा द्वेष जो बहुत लंबे समय तक रखता है, वो भी व्यक्ति से ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता है। देखो, क्रोधी होना, अपना क्रोध प्रकट कर देना, अपशब्द, कठोर शब्द बोल देना, ये अलग बात है। और क्रोध मन में रखना, उसी गांठे बनाना, ये अलग बात है। जो मन की गांठे बनाता हूँ उस व्यक्ति से ब्रह्मचर्य का आसानी से पालन नहीं हो सकता।
जो हाँ प्रकट कर देगा खुद, उस व्यक्ति से हम कह सकते हैं। तो देखो ये लोभ और ये द्वेष की गांठी है, इसलिए कहा गया इसको पहले तपाओ, क्योंकि तुम्हारे ब्रह्मचर्य में बाधा किससे होंगी, इसी से होंगी। क्या विदुत में सामर्थ्य नहीं था ब्रह्मचर्य का पालन करने का? अरे कितना सामर्थ्य था विदुत में, उसकी संकल्प शक्ति का कोई जवाब नहीं था। कितने उसने अपने पहले 20 साल या 15 साल के तो 20 साल थे, इतना कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उसी ब्रह्मचर्य के बलबूते पे उसने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसी रिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी, किसी का भी रूप धारण कर सकता था वो, शेर का हो, बच्चे का हो, किसी का भी रूप धारण कर सकता था, लेकिन मामूली बात नहीं थी। फिर रिद्धि सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? उसके संकल्प शक्ति के आधार पर, उसके ब्रह्मचर्य के आधार पर ही। पर देखो, द्वेष था बुद्ध के प्रति, तो इतना अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करने पर भी आखिर में टूट ही गया ना, और आखिर में नरक चला गया। तो देखो, मन में द्वेष होने पर भी कभी उसके मैथुन संबंध नहीं हुए गलत। देवदत्त का ये बात बहुत सुंदर थी, उसने कभी भी किसी भी अनैतिक, जिससे हम कह सकते हैं अनैतिक मैथुक संबंध कभी उसके नहीं हुए। उसका सिर्फ द्वेष के चलते जो बुद्ध के लिए गलत कर्म हो सकते थे बस वो हुए, इसके अलावा बाकी कोई गलत कर्म नहीं हुआ उसका। वो भिक्खुशील में बड़ा स्ट्रांग था, सिर्फ बुद्ध को लेके जो हो सकते थे वही उससे गलत कर्म हुए, बाकी ऐसे कोई गलत कर्म नहीं। ना लोभ, देवदत्त में लोभ भी नहीं था, सिर्फ एक था, ईर्ष्या बुद्ध से। और वही ईर्ष्या बुद्ध के कारण बनी। वो एक भाव भी बड़ा हानिकारक होता है। जरूरी नहीं कि ये सारे गुण, एक एक अकुशल चैतसिक, एक कुशल संस्कार भी इंसान की दुर्गति में कारण हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा तपोच, पहले तप करो, तप से ही ब्रह्मचर्य। अरे पहले ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू करो, तप नहीं कर रहे, नहीं पालन हो पाएगा। तपोच ब्रह्मचर्या च, इसलिए बुद्ध ने पहले तप को रखा, फिर ब्रह्मचर्य की बात की। अगर तप नहीं कर सकते तो ब्रह्मचर्य की बात मत करो, नहीं हो पाएगा तुमसे ब्रह्मचर्य, टूट ही जाएगा आज नहीं तो कल, और तुम्हें व्याकुलता होंगी, तुम निराश हो जाओगे और बोलेंगे कि मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने तप की बात नहीं की, तुमने तप की बात को नहीं समझा, खुद को तपाने की बात नहीं समझी। तपोच ब्रह्मचर्य, इस बात को समझना आवश्यक है। तभी तो आर्य सच्चानंद होगा ना, तभी तो आर्य सत्य जो श्रेष्ठ सत्य है उसको देख पाओगे। द्वेष के साथ कैसे तुम अपेक्षा रखते हो कि तुम श्रेष्ठ सत्य को देखो? दुख जो द्वेष को देखता है, जो द्वेष को मन में रखता है, वो दुख को कैसे देखेगा? वो तो बोलेगा मेरे दुख का कारण ये है, वो कारण किसी और का कारण ठहराएगा, दुख को नहीं देख पाएगा, वो तृष्णा को नहीं देख पाएगा। और चार आर्य सत्य में दूसरा सत्य क्या है? दुख का कारण। पर जो व्यक्ति द्वेष को देख रहा है, द्वेष को मतलब कैसे देख रहा है? अपने द्वेष से हावी हो रहा है, द्वेष में बह रहा है। तो जो द्वेष में व्यक्ति बहता है, जो देख नहीं रहा, वो व्यक्ति क्या होगा? सामने वाले व्यक्ति को दोषी कराएंगे। कारण किसको बोलेगा? कि सामने वाले व्यक्ति को या सामने वाली घटना को। तो जो सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले घटना को कारण समझता होगा, वो दूसरे यार सत्य को देख ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। तो अरिय सच्चा दर्शन होगा ही नहीं उसका, कि तब ही ठीक नहीं है। अपने राग द्वेष मोह को नहीं देख रहा, उनको जला नहीं रहा, उनको नष्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए तप करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, तप करने वाला ही आर्य सत्य के देख सकता है। आर्य सत्य को देखने के लिए द्वेष रहित, लोभ रहित, मोह रहित मन चाहिए। लोभ युक्त मन है तो दुख को नहीं देख पाएंगे, दुख के कारण को नहीं देख पाएंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। दुख को देखना मतलब क्या होता है? प्रिय व्यक्ति को दूर जाते हुए देखना। और लोभी इंसान प्रिय व्यक्ति को दूर जाते हुए देख सकता है क्या? नहीं। कि लोभी इंसान प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु को अपने पास रखना चाहता है, तो दुख सत्य को समझ नहीं पाएंगे। लोभ उसको दुख सत्य समझ देता नहीं है। द्वेष उसको दुख का कारण समझ देता नहीं है। और ये दो सत्य ही नहीं समझेंगे, तो तीसरा और चौथा सत्य का आप चल नहीं पाएंगे। और जो मोह है, तीसरे और चौथे सत्य को समझ नहीं देता। ये तीसरा और चौथा सत्य ही ज्ञान वर्धन मार्ग है, निर्वाण वर्धन मार्ग है। तो ये चारों सत्य इस प्रकार से लोभ द्वेष मोह के कारण देख नहीं पाता। इसलिए पहले तप है, फिर ब्रह्मचर्य, और फिर आर्य सच्चाना दर्शन। ये हो गया आर्य सत्य देख लिया कि निब्बान साक्षात्कार हो ही जाता, और यही व्यक्ति के लिए क्या है? उत्तम मंगल है। इस प्रकार से व्यक्ति ने धर्म को समझ के धारण करते हुए पालन करना चाहिए, तो व्यक्ति के लिए उत्तम मंगल है। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।